Hi, good morning. Um, I'm going to talk to you about my mother-in-law who was suffering from cancer, and she has her cancer has relapsed, and she had metastatic cancer. So when we went to the doctors, they suggested chemotherapy, and they asked us to do radiation also. So we took 5 chemos, in which we were supposed to take 6 chemos, but after her fifth chemo, the doctor said that we are sorry that we will not be able to give her chemo because her body is not stable enough to take it. She was quite weak to take the chemo, and he had even asked us to consider for radiation because her body was not supporting. That was a moment when we all were very tensed also. And apparently we happened to come across Kalpana Didi, who I should say is an angel in disguise for us today. And we met her. My mother-in-law went and she met Kalpana Didi, and she saw how Kalpana Didi has reversed her cancer in 3 months, and she is a non-cancer patient today. And she gave this positive energy to my mother-in-law, and she said that mummy should try this. And somewhere we were also very convinced कि शायद वो जो बोल रहे हैं वो सच हो सकता है. So we gave it a shot, and we started this therapy. I should not say therapy, actually. The correct word is holistic healing, as Didi says it. And trust me, it is a holistic healing because today is the most biggest day of our life. As today we did a test for mom, and which is just been tested negative. She is a non-cancer patient today. और ये सिर्फ 1 महीने और 10 दिन के अंदर हुआ है. सो हमारे 5 कीमो के बाद जब डॉक्टर ने मना कर दिया था, उसके 2 हफ्ते में हम दीदी को मिले थे, और उसके बाद हमने ये शुरू किया दीदी के साथ. तब तक डॉक्टर ने बोला था कि इनको थोड़ा टाइम दो कि हम कैंसर मतलब रेडिएशन के लिए इनको कंसिडर करेंगे. तो हमने सोचा हम शुरू कर देते इस चीज़ को. जैसे ही हमने ये शुरू किया, हमने मम्मी का ब्लड टेस्ट करवाया था 20 दिन में, और मम्मी का हेमोग्लोबिन कभी भी 5 या 6 से ऊपर नहीं गया जब उनके कीमोथेरेपी शुरू थे. वो बहुत ज़्यादा वीक थे, उनसे खाना नहीं होता था. पर जब दीदी को मिले और जब ये होलिस्टिक हीलिंग हमने शुरू किया, उसके बाद जब 20 डेज़ में हमने जब टेस्टिंग करवाई थी, तो लास्ट मम्मी का हेमोग्लोबिन ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद 8 था, और उसके बाद ये होलिस्टिक हीलिंग शुरू करने के बाद विदिन 20 डेज़ उनका हेमोग्लोबिन 10.2 हो गया था, विच वॉज अ वेरी वेरी गुड न्यूज़ फॉर अस, विच मेड अस फील मोर पॉजिटिव. उसके बाद हमने ट्रीटमेंट ऑन रखा था. फिर हमको टाटा से फ़ोन आया था कि आप इनके रेडिएशन के लिए दोबारा आइए. तो वहाँ पे हमने सिटी स्कैन करवाया. पता नहीं मैं कैसे ये बोलूँ, बट शायद सिटी स्कैन में भी उन्होंने कुछ ऐसा देखा कि वो काफ़ी शॉक्ड थे डॉक्टर्स वहाँ पे. तो उनको समझ में नहीं आया. उन्होंने बोला नहीं रेडिएशन तो लेना ही पड़ेगा. तब वो मोमेंट था जब कल्पना दीदी ने हमको इतना ज़्यादा प्रेशराइज भी किया इन अ वे कि आप किसी और डॉक्टर से सेकंड ओपिनियन लीजिए, आप सिर्फ टाटा के स्टेटमेंट पे रिलाई मत कीजिए. तब हमको लग रहा था कि नहीं, हम ऐसे कैसे कर सकते हैं, मम्मी के लिए ये सही नहीं होगा. अगर डॉक्टर्स बोल रहे तो कुछ सोच समझ के बोल रहे होंगे. और वो दौरान कल्पना दीदी एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने हमेशा सिर्फ इतना ही बोला कि मम्मी से कैंसर जा चुका है. और इनके बोलने पे हमने एक और डॉक्टर को कंसल्ट किया. सो ये चीज़ है, जब मम्मी ने 1 महीना और 10 दिन कंप्लीट कर चुके थे, तो जिस सेकंड डॉक्टर से हमने ओपिनियन लिया जस्ट लोक हॉस्पिटल में, उन्होंने बोला मम्मी का एक पेट स्कैन किया जाए.
और वो शायद हमको भी थोड़ा कन्विंसिंग लगा कि नहीं, जब तक पेट स्कैन नहीं हो तो हमको पता कैसे चलेगा कि कैंसर कहाँ तक पहुँचा है। जब कल हमने पेट स्कैन करवाया और जब पेट स्कैन से जब डॉक्टर ने जब उन्होंने बोला कि देयर इज़ नथिंग, हम खुद भी इतना शॉक्ड थे। और बट हमने सोचा कि शायद कि सिर्फ टेस्टिंग वाले बोल रहे हैं, हम उस पर रिलाई नहीं करेंगे। हमने इमीडिएटली रिपोर्ट्स हमारे डॉक्टर को भेजी। डॉक्टर ने फ़ोन करके दोबारा बोला कि शी इज़ ऑल क्लियर, शी इज़ कैंसर फ्री। सो दिस वॉज द बिगेस्ट न्यूज़ फॉर अस। और ये सब सिर्फ कल्पना दीदी की मेहनत से हुआ है। जो उन्होंने जो भी मेहनत की है उन्होंने, जो मेडिसिन्स है या जो होलिस्टिक हीलिंग उन्होंने मम्मी को दी है प्रैक्टिकली, हर एक फ़ोन कॉल पे वो हमेशा हाजिर होते थे। कभी मैंने उनको कोई भी चीज़ के लिए फ़ोन किया है तो उन्होंने कभी मना नहीं किया है। उन्होंने एक्चुअली मेरी मॉम का ध्यान एक बच्चे की तरह रखा है। मेरी मम्मी अगर कभी कुछ बोलते थे मुझे ये नहीं पसंद है, तो वो बोलते थे ऐसा कुछ होता ही नहीं है कि नहीं पसंद है, आप अपने मन को बनाइए कि हर चीज़ पसंद है, मुझे हर चीज़ अच्छी लगती है। और डे 1 से वो मेरी मम्मी को यही सिखा रहे हैं कि आप यही बोलो कि मेरे अंदर कैंसर नहीं है। एंड ट्रस्ट मी, दिस हैज़ वर्कड वंडर्स फॉर अस। I have been taking care of my mother and I will really suggest everybody possible, please go for this. इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप दवाइयों से ऊपर आते हैं, आपकी दवाइयाँ हमेशा बढ़ती है। इसमें दवाई तो है ही नहीं। इन्होंने जो भी खिलाया, मतलब जो भी मेडिसिन्स या जो भी आयुर्वेदिक स्टफ़ जो मम्मी को दिया है, उससे अच्छी दुनिया में कोई चीज़ ही नहीं है। अगर 1 महीने में कोई इंसान कैंसर फ्री हो सकता है तो इससे बड़ी दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। सो आई as experiencing this with my mother, I will suggest everybody possible, please go for it and please do this with her. I cannot express the happiness that she has given to us and how strong my mom feels today. If you see her today, I am sure nobody can say she has cancer, she had ever had cancer in her. So she is an amazingly cancer free patient. And so is Kalpana Didi. Thank you so much for all your good effort. And I will really suggest people, please go for it. Don't even think, आप जब कैंसर में इतने पैसे इन्वेस्ट करते हैं, आप इस चीज़ में इन्वेस्ट करके देखिए। ट्रस्ट मी, आपको कीमोथेरेपी भी नहीं चाहिएगी और आपको रेडिएशन की भी ज़रूरत कभी भी नहीं लगेगी। सो प्लीज़ गो फॉर इट।